हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंजिंग किया है कोरोना को देख करके, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सीबीएसई ने 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है। अगले एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटकर वो 2 एग्ज़ाम कराएगी, यानी कि वो 2 बार एग्ज़ाम लेगी। फर्स्ट टर्म में आधे कोर्स का एग्ज़ाम होगा और दूसरे टर्म में बाकी के आधे कोर्स का एग्ज़ाम होगा। और इसका जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने कहा है कि जुलाई के अंत तक, यानी लास्ट वीक जुलाई तक इसका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो इसका किस प्रकार से इस एकेडमिक सेशन में तैयारी करना है और कैसे सीबीएसई ने किन किन को किस प्रकार से बांटा है, उसी को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो प्रिपरेशन में 2 टर्म में होंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे, वहीं सेकेंड टर्म एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होंगे। पूरे कोर्स को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर पूछे जाएंगे, यानी जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वो 50-50% में आएगा। 50% टर्म 1 में और 50% टर्म 2 में। अब हम आइए बात करते हैं 2021-22 के एकेडमिक सेशन में क्या बदलेगा, यानी क्या चेंजिंग होगा। एकेडमिक सेशन 2 टर्म में होंगे। 50% सिलेबस की पढ़ाई टर्म 1 में और 50% सिलेबस की पढ़ाई टर्म 2 में। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्ज़ाम, जबकि टर्म 2 का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होंगे। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा सीबीएसई इस बार विश्वसनीय बनाएगा, यानी जो मार्क्स आएगा वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बेसिस पे ही मार्क्स तैयार किए जाएंगे और उसी से रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। निष्पक्ष तरीके से मार्क्स दिए जाने के लिए बोर्ड द्वारा नीति बनाई जाएगी और एकेडमिक सेशन 2021-22 का जो सिलेबस होगा वो आपको बहुत जल्द, यानी जुलाई के अंत तक प्रकाशित किए जाएंगे। टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा, टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा और टर्म 1 में जो 50% सिलेबस है, यानी जितने भी बुक हैं और उसमें जितने चैप्टर हैं, जैसे सपोज़ करते हैं कि साइंस में 15 या 16 चैप्टर हैं, तो उसमें से 8 चैप्टर जो है वो टर्म 1 में आएंगे और बाकी के बचे हुए 8 चैप्टर जो है वो टर्म 2 में आएंगे। और यहाँ एक बात याद करने वाली है दोस्तों कि टर्म 1 में जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चैप्टर से टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। यानी याद होगा आपको कि आपसे जो सीनियर हैं, यानी आज से 3 साल 4 साल पहले जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेती थी समेटिव वाइज में, यानी SA1 और SA2 में, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से एग्ज़ाम होता था कि टर्म 1 का जो क्वेश्चन था वो टर्म 2 में नहीं आता था। तो सीबीएसई इस बार भी कुछ इसी प्रकार से करने जा रही है जैसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन कोरोना को देख करके यहाँ सीबीएसई ने बहुत कुछ चेंजिंग किए हैं और वो चेंजिंग क्या है वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। टर्म 1 के एग्ज़ाम में क्या स्पेशल होने वाले हैं, तो इसमें जो टर्म 1 में जो आपको कुछ स्पेशल होंगे वो है कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे और 4 से 8 सप्ताह में एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी। इसके बाद इसमें जो पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी 90 मिनट का ही आपको एग्ज़ाम होगा और जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। टर्म 1 के सिलेबस से ही सिर्फ आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी जो हाफ है 50% सिलेबस है उसी से आपको एग्ज़ाम में आएंगे। सीबीएसई स्कूलों को क्वेश्चन पेपर भेजेगा जो कि बोर्ड के द्वारा ऑब्जर्वर की निगरानी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और स्टूडेंट को जो आंसर सीट मिलेगा वो आंसर सीट OMR सीट दिए जाएंगे। यानी आपको क्या रहेगा, एक OMR सीट रहेगा और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ABCD इस तरह से। सपोज़ करो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन अगर A है तो आपको A में क्या करना है, उसके बॉक्स को फिल करना है, यानी सर्कुलर बॉक्स होगा उसको कलर करना है। उसी तरह से सपोज करो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर D होगा तो D को आपको जो है वो फिल करना है। तो OMR सीट जो है वो सीबीएसई आपको देने जा रही है। इसके बाद है कि टर्म 2 में क्या खास होने वाला है, तो टर्म 2 में मार्च अप्रैल में होने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो टर्म 2 के एग्ज़ाम कहलाएंगे, यानी इसी को सीबीएसई ने नाम दिया है एनुअल एग्ज़ाम।
तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होंगे वो आपको नवंबर दिसंबर में होंगे, और सेकंड एग्ज़ाम जो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, जिसे एनुअल एग्ज़ाम भी कहते हैं, वह एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। यानी वो जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो एग्ज़ाम आपको मार्च अप्रैल में होंगे। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी सीबीएसई इस एग्ज़ाम को 2 घंटे में लेगी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केस बेस्ड पे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी ये पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगर कोरोना के कारण अगर सीबीएसई एग्ज़ाम नहीं ले पाती है तो जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे वो भी 90 मिनट के ही एग्ज़ाम होंगे। जैसे टर्म 1 का जो एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, उसी प्रकार से सीबीएसई 90 मिनट का ही एग्ज़ाम लेगी। अगर कोरोना का असर काफ़ी ज़्यादा रहे और सीबीएसई एग्ज़ाम न ले पाए तो 90 मिनट का ही जो है वो एग्ज़ाम होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल बातें हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही जो है वो सीबीएसई निर्णय लेगा। यानी कैसी परिस्थिति अब होगी वो तो मार्च अप्रैल आएगा तो देखा जाएगा, या फिर नवंबर दिसंबर में जो स्थिति रहेगी उसी के आधार पे ये सारे निर्णय लिए जाएंगे। यानी यदि हालात सुधरे रहें तो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम जो हैं स्कूलों और सेंटरों पे होंगे। इसमें थ्योरी के मार्क्स दोनों में इक्वल होंगे। यदि टर्म में हालत ख़राब रहा और टर्म 2 में सुधरे तब टर्म 1 के एग्ज़ाम मल्टीपल क्वेश्चन वाले होंगे और घर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। टर्म 2 को अधिक महत्व दिया जाएगा। यदि मार्च अप्रैल में पूरी तरह से स्कूल बंद रहे तो सिर्फ टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे तब टर्म 1 के एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिज़ल्ट बनेंगे। यदि पूरे साल स्कूल बंद रहें यानी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के एग्ज़ाम स्टूडेंट घर से दें, तब ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और टर्म 1 और टर्म 2 के थ्योरी मार्क्स के जरिए ही होंगे। तो स्टूडेंट यही था हमारा सीबीएसई जो निर्णय लिया है, उसी को मैं आपको एकदम डिटेल में सामान्य भाषा में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी यदि कोरोना का स्थिति इसी प्रकार से बना रहे तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और ये इसका जो सिलेबस आएगा जुलाई के अंत में, उस सिलेबस को भी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो धन्यवाद।